लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे एक 3 मंजिला आवासीय इमारत में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही बीकेटी, इंदिरा नगर और हजरतगंज से 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग तेजी से फैली और बगल के फोटो फ्रेम गोदाम को भी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। करीब हमारे पास 6:50 पे सूचना आई थी कि अलीगंज में एक गली में गोदाम में आग लगी है। तो तत्काल वहाँ पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियाँ मौके पे पहुँची विद संबंधित एफएसएसओ के साथ। एफएसएसओ ने आग पे जाके बताया कि आग काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है और गाड़ियों की आवश्यकता है। तो मैं और अन्य एफएसओ अन्य और गाड़ियों के साथ मौके पे पहुँचे और आग को कंटिन्यूसली हम लोग बुझा रहे थे। उस दौरान बगल वाली छत जो घर था वो आग की लपटों की वजह से काफ़ी गर्म होने के बाद ऊपर से कुछ मलबा गिरा। मलबे में कुछ ईंटें भी थी। ईंटें हमारे कर्मचारियों के ऊपर गिरी और उससे 6 लोग करीब घायल हो गए थे। तो 4 लोगों को भावराव में एडमिट कराया था। उसके बाद 2 लोगों की थोड़ी सी कंडीशन सीरियस थी तो उन्हें ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया था वहाँ से। तो आज सुबह 4 लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 लोग अभी ट्रामा सेंटर में हैं। उसमें एक का हाथ थोड़ा जला है, उसे प्लास्टिक वाले वार्ड में भेजा जाएगा और दूसरा भी एमआरआई के लिए गया हुआ है। और करीब रात को 2 बजे आग पूर्णतः बुझ पाई थी क्योंकि उसमें जो गोडाउन था वो फोटो फ्रेम का गोडाउन था जिसमें फेविकॉल और प्लास्टिक और अन्य रसायन मौजूद थे। यहाँ पर आग कल रात में पूरी तरह बुझाई गई थी। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, उसमें कोई ना जाए और ये रास्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है। नगर निगम से बात करके जो क्षतिग्रस्त इलाका है उसको गिरवाने की बात कर रही है और बाकी जो सुविधाएं हैं, यूटिलिटीज़ जो है, बिजली पानी, उसको सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। अभी तक इस बिल्डिंग के सराउंडिंग जो इमीडिएट लगे हुए मकान हैं उनको अभी के लिए खाली ही रखा गया है। लोगों को बोला है कि अपने रिश्ते नातेदारी में शिफ्ट हो जाए जब तक कि बिल्डिंग का डैमेज हिस्सा गिराया नहीं जाता है। उनकी जो भी गलतियां बनेगी उस हिसाब से उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि इमारत में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकल गए। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को लाखों का नुकसान पहुंचा। फोटो फ्रेम गोदाम में ज्वलनशील सामग्री होने से आग भड़क गई। शॉर्ट सर्किट या पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है। बहुत गंभीर स्थिति थी और हम लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे हैं। सब लोग पीछे पार्क में, सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कम से कम हो गए 8-10 साल हो गए। कई बार हम लोगों ने रोका भी, मना किया, लेकिन मना वो गोदाम चला रहा है, कोई गांव में अवैध था वो। फिलहाल अभी की स्थिति तो बहुत खराब है। स्थिति का फायर तो कंट्रोल हो नहीं पाया था। 3-4 घंटे बाद ही जो हो पाया तो हो पाया था और बहुत सारा केमिकल था, एक्सीलेटर, हार्डनर, सारा सब कुछ था उसी में। वो पूरा बिडिंग का काम होता था उसमें। कितने समय से पूरा कारखाना चल रहा है? हो गया अप्रॉक्स 2-2.5-3 साल हो गए होंगे। और जीवन यापन क्या, सब लोग तो यहीं बाहर ही है ना, न कोई अंदर जा पा रहा है, न कोई बाहर आ पा रहा है। खाना वाना बनाना सबको खाना है, रोजमर्रा की चीजें हैं, कैसे हो पाएगी। उधर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के तुलसी निकेतन चौकी क्षेत्र में देर रात एक फ्लैट में आग लगने की सूचना वैशाली कंट्रोल रूम को मिली। चौकी प्रभारी और फायर टेंडर दल तुरंत पहुंचे। फ्लैट का ताला बंद था और अंदर से धुआं निकल रहा था। आसपास की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। 25 मिनट पर फायर स्टेशन साहिवाल पर सूचना प्राप्त हुई थी। तुलसी निकेतन चौकी के पीछे एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन साहिवाल से एक गाड़ी घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था, जो कि स्थानीय पुलिस की मदद से तोड़ते हुए फ्लैट में प्रवेश किया गया। वहां जाके देखा एक फ्रिज में आग लगी हुई थी, जो संभवतः कंप्रेसर फटने के कारण लगी होगी। तत्काल आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही फ्लैट के सभी खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए धुआं निकासी की कार्रवाई चालू की गई और आग बुझाने के पश्चात पूरे फ्लैट को सर्च किया गया तो उसमें अचेत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रही होगी और एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष रही है, उसको वो अचेत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल पुलिस की सहायता से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। साथ ही पूरे फ्लैट को चेक किया गया जिसमें और कोई हानि नहीं
देखने को पाई गई। पुलिस की मदद से ताला तोड़कर अंदर घुसे तो फ्रिज जल रहा था और पूरे फ्लैट में धुआं फैला हुआ था। एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी अचेत अवस्था में मिली। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ और गाजियाबाद की आग घटनाओं ने सावधानी बरतने का संदेश दिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई ने जानें बचाई, सुरक्षित त्योहार मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।